अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और अगर आप नहीं भी हैं तो अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। क्रिएटिव राइटिंग का थर्ड एक्सरसाइज जो है वो बैच 6 की हम सॉल्व कर रहे हैं। ड्यू डेट आपके सामने है, इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आ रही हैं। वही है जो हमेशा से होती है। आपने इस वर्ड के ऊपर आपने जो है वो प्रिपेयर करना, यानी कि फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला होना चाहिए। और मेक श्योर कि आपने किसी से भी कॉपी ना की हो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने ये पिक ना की हो। लर्निंग आउटकम ये है कि ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल एंड द ब्लॉग, और किस तरह से जो है वो आर्टिकल लिखा जाता है और किस तरह से ब्लॉग लिखा जाता है। ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग नहीं ब्लॉग। और एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल जो है वो आप किस तरह से लिख सकते हैं, और आपकी राइटिंग स्किल्स जो है मतलब टेस्ट करेंगे इसमें कि आपकी किस लेवल की हैं। उसके बाद है ये कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आपने जो है वो एक आर्टिकल लिखना ऑन द बेनिफिट ऑफ 5 बेनिफिट्स ऑफ द डेली एक्सरसाइज। टास्क आपका ये है कि आपने जो है वो आर्टिकल लिखना है, ये जो आपको टॉपिक दिया गया उसके ऊपर, और सब हेडिंग जो है वो इसकी 3 to 5 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। उसमें आपने समरी ऐड करनी है। नेक्स्ट इज ऐड 2 to 3 रेलिवेंट इमेज आपने जो है वो ऐड करनी है टू द आर्टिकल। यू कैन डाउनलोड दैम। इनको आप जो है वो दो आपके सामने लिंक्स दिए हुए, एक है जो shopify.com और एक है Unsplash। इन दोनों से आपको जो है वो मिल जाएगी। आप इसको राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टाइप करके ओपन करके रख लें। दोनों में से आपको जो पसंद आएंगी वो आप जो है वो सिंपल कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने जो है वो ग्रामर मिस्टेक चेक करनी है और चेक प्लेजरिज्म फॉर द एक्सरसाइज। ये दो आपको जो है वो चेक कर दिए हुए। एक है प्लेजरिज्म डिटेक्टर एंड सेकंड है डुप्लीकेट चेकर। तो इसको है डुप्लीकेट चेकर नहीं, डुप्ली चेकर। इसको थ्रू आपने जो है वो प्लेजरिज्म जो है वो चेक करना है। अगर आपका 10% से ज़्यादा प्लेजरिज्म आएगा तो जो है वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी को प्लेजरिज्म का नहीं पता तो उसका मतलब ये होता है कि कॉपी, ठीक है, किसी का भी कंटेंट मटेरियल आपने कॉपी तो नहीं किया। उसके बाद है फॉर गाइडेंस। अगर आपको नहीं समझ आती तो ये आपके सामने दिया हुआ है, इसको आपने ओपन लिंक के न्यू टैब के ऊपर चले जाएं और यहाँ पे जो है वो आपको ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल जो है वो यहाँ पे बता दी गई है। वो आपने जो है वो चेक कर लेनी है, ठीक है, कि किस तरह से अपने आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग वगैरह। डायरेक्टली जो है वो हमसे ये पूछा गया हुआ है तो हम जो है वो ये लिख देंगे इस तरह से। और आर्टिकल और ब्लॉग जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है ये आपको बेहतर पता होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बेहतर पता होगा। आर्टिकल एंड ब्लॉग इज बेसिकली द सेम थिंग, ठीक है। इन डिफरेंट टर्म्स जो है वो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि 5 रीजंस। इसको आप जो है वो एज योर रिसर्च रिसोर्स आप इसको कर सकते हैं। और इसकी तरह जैसे ये लिखा हुआ है उस तरह से आपने जो है वो लिखना 1 2 3 4 5 एंड वाई एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट व्हाट द 3 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, हाउ मच एक्सरसाइज इज नेसेसरी वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह से ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपने समरी ऐड करनी है, सिंपल इज दैट। उसके बाद ये है कि आपका जो है वो कॉपी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अभी आपने फाइल के साथ सबमिट करानी, ठीक है। ये सारे जितने भी लिंक्स हैं जहाँ से हमें पिक्चर्स जो हैं वो कैरी करनी है और जहाँ से हमने जो है वो प्लेजरिज्म चेक करना है वो सारे मैंने ओपन करके रख लिया। इन दोनों में से आपको एक लेना है, इन दोनों में से आपको एक लेना है, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर गाइडेंस है, दीज लिंक्स जो आपको नोट में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे चले जाते हैं अपने इस तरह से आपने फाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज एंड बैच। उसके बाद है जी सबसे पहले आपने टाइटल बताना है कि आपके आर्टिकल का टाइटल क्या है या ब्लॉग का टाइटल क्या है। अनलॉकिंग विटेलिटी द अनपैरेलल्ड पावर ऑफ द डेली एक्सरसाइज, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइटल। ये भी हो सकता है एम्ब्रेस्ड वेलनेस, ठीक है, वो भी जो है वो आपको पता चल जाएगा। आपके सामने जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या आता है जी, अब ये तो यहाँ पे अटक गया, इसको अब चला लेते हैं। ये है जी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे है हमारा इंट्रोडक्शन। इस तरह से सबसे पहले जी हमने लिखना था इसका इंट्रोडक्शन। ये है जी हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो आपको मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ ताकि आपको जो है वो टाइम से वेल फेमिलियर हो जाए। सबसे पहले जी आपने इंट्रोडक्शन देना है अपना जिस बारे में आपका आर्टिकल है या ब्लॉग है। इन अ वर्ड pulsating with ceaseless activity, the transformative potential of daily exercise often remains
obscured, yet within the cadence of our daily routine lies an extraordinary key to unlocking vitality and holistic wellness beyond the conventional notions of physical fitness. Daily exercise embodies a paradigm of empowerment, enriching our mental acuity, emotional resilience, and physical prowess. As we venture into this exploration, we uncover five unparalleled and compelling dimensions that delineate the transformative impact of daily exercise on our lives. This is the basic introduction of our article. ठीक है, उसके बाद जो थी वो हमने इसके 5 बेनिफिट्स बताने थे। पहला बेनिफिट जो है वो हमारा हो गया यहाँ पे ऑप्टिमल फिजिकल रिजिलियंस at its nucleus. Daily exercise crafts a foundation of unwavering physical resilience through consistent engagement. The body forges its cardiovascular fortitude, sculpting muscles and bolstering skeletal strength. It stands as a stalwart shield against the onset of chronic ailments, curbing the risk of cardiovascular disease, diabetes, and hypertension. The art of movement not only defines our physique but also primes it for enduring vitality and robustness. अब ये जो था हमारा पॉइंट, ये हमारा था बॉडी के अकॉर्डिंग, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द एनाटमी, ठीक है। यानी कि बॉडी के अंदर हेल्थ के इश्यूज के क्या रिलेटेड जो थी डिसीजेज हैं वो किस तरह से, या बॉडी पार्ट जो है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो क्या बेटरमेंट आती है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके बाद है रिकॉग्निटिव ब्रिलियंस एंड मेंटल क्लैरिटी। अगर आप इसमें योगा वगैरह का कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो वो उसमें आ जाता है। मेंटल क्लैरिटी के लिए भी जो है वो आप एक्सरसाइज करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज होती है जिसमें योगा जो है वो एक एक्सरसाइज की टाइप है जिसमें आप रिलैक्सिंग के लिए, कामिंग के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। एक्सरसाइज ट्रांसेंड्स द बाउंड्रीज ऑफ द corporals. It emerges as an auxiliary for cognitive brilliance. Each session ignites a symphony of neurochemicals releasing endorphins that orchestrate a melodic harmony, elevating mood and taming the tempest of stress and anxiety. It orchestrates a choreography and creates blood flow to the brain, fortifying memory, heightening focus, and amplify our cognitive acumen. In the crucible of exercise, mental prowess finds its zenith. उसके बाद है जी इमोशनल, आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चले रहने दें, एग्जाम्पल थोड़ी ज़्यादा बड़े वाली आ जाएगी तो इसलिए emotional equilibrium and serenity. The symbiotic relationship between exercise and emotional equilibrium is profound. It emerges as a potent panacea against the shadow of the depression and the turbulence of the mood swings. The endorphins that dance within us during exercise wield the alchemical power of uplifting spirits and infusing tranquility. In the rhythmic cadence of physical exertion lies the centrum of emotional solace and serene equilibrium। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है वो इसलिए एग्जांपल नहीं बता रही बिकॉज यू आर नॉट अ बायोलॉजी स्टूडेंट, और अगर मैं आपको बताई तो आपने 10,000 और बातें करनी है, क्योंकि आपने पहले ये बात कर दी है कि किसी ने ये बात कर दी है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन मुझे सॉरी नहीं करना चाहिए। ये तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ना, जब आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी जो जो हरकतें आप कर रहे हैं, और वो नहीं अच्छे व्यूवर्स नहीं, मतलब दूसरों को मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन बंदा थोड़ा सा देख लेता, बोलने से पहले सोच लेता। अगर वो इंसान जो बोलने से पहले सोचे ना होता वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है, ठीक है। तो मैं उसको यही कहूँगी, रिव्यू ऑफ द रेस्टफुल slumber within the realm of wellness. Sleep reigns supreme and exercise assumes the role of its faithful custodian. The ritual of physical engagement choreographs the nocturnal symphony, regulating circadian rhythms and exorcising the spectra of insomnia. It orchestrates a century of profound repose, rendering each sleep cycle a restorative odyssey. यहाँ पे जो मैंने पिछली आपको बताई है, जिसमें मैंने आपको कहा कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल नहीं दे सकती अकॉर्डिंग टू माय
एजुकेशन इसको आप किसी भी कॉन्सेप्ट में ले सकते हैं, बिकॉज आई एम द साइंस स्टूडेंट, तो इसलिए जो है वो मैंने आपको उसके मुताबिक देनी थी, लेकिन क्योंकि आप जो है वो नहीं हैं इसलिए मैंने आपको नहीं दी, क्योंकि बिल आप बातें करते हैं। उसके बाद ये है कि मतलब आप किस तरह से आपको जो है वो एक्सरसाइज हेल्प करती है ईच एंड एवरी थिंग में, आपकी नॉर्मल लाइफ में, आपकी डेली रूटीन में, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद है जी नेक्स्ट, बॉन्ड्स फॉरगेट इन द क्रूसिबल ऑफ फिटनेस। और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये है जी, बियॉन्ड द सॉलिटरी परसेप्ट एक्सरसाइज अनफोल्ड्स एट हिस्ट्री ऑफ सोशल कनेक्टिविटी फ्रॉम फिटनेस कोहॉर्ट्स टू पार्क strollers. It weaves a fabric of camaraderie and support. These bonds symbiotically nurtured through physical pursuits burgen into a community fostering dedication and perseverance. उसके बाद आ जाती है हमारे पास समरी, यानी कि इस आर्टिकल की या ब्लॉग की समरी क्या है, यानी कि खुलासा नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, उर्दू ही बोल दिया। खुलासे से एक छोटी भी एक चीज़ होती थी ना, चलो खुलासा ही कह लेते हैं। Daily exercise, far from a perfunctory rhyme, unfurls an odyssey of vitality and wellness. Its transformative progress transcends the boundaries of mere physicality, embracing the mind, body, and soul in a symphony of empowerment. Embracing the ethos of daily exercise isn't just a choice; it's an ardent commitment to embracing life tapestry in its full विब्रेंसी। ठीक है, ये जो थी वो हमारी हो गई कंप्लीट। अब हमने क्या करना थी, हमने लिख लिया आर्टिकल लिखने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मैं आपको याद कराऊँ तो उन्होंने कहा था आपने जो है यहाँ से 2 to 3 इमेजेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर आर्टिकल आपने पिक करनी है, वहाँ पे आपने प्लेस करनी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ओपन करके रखा था, एक था हमारे पास शॉपिफाई एंड द सेकंड इज अनस्प्लैश। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपको नज़र आएगी एक सर्च बार। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने जो है वो सर्च बार नज़र आ रही है। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप लिखेंगे ना एक्सरसाइज, या अगर मैं आपको लिख के बताऊँ बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। बाकी बेसिक जो था वो हमारा था कि एक्सरसाइज क्या होती है। तो यहाँ पे अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो था वो आपके पास डिफरेंस जो है वो इमेजेस आ जाएंगे। इसमें जो भी आपकी प्रेफर्ड इमेज है, या तो आप शॉपिफाई से ले सकते हैं। शॉपिफाई से अगर आप एक्सरसाइज देखें ना तो यहाँ पे डिफरेंट मशीन्स हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताई हुई हैं। लेकिन इसमें जो था अकॉर्डिंग टू आर आर्टिकल उसमें सारी चीज़ें जो थी वो हो रही थी, मिक्स हो रही थी। उसमें आपका योगा मिक्स हो रहा था, आपकी फिटनेस, आपकी जो था वो मेडिकली हेल्थ, आपका इमोशनल सारी चीज़ें जो थी वो मिक्स अप हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ से पिक नहीं किया। तो यहाँ से जो था वो अगर हम ले लें और ये इमेजेस जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू आर आर्टिकल यहाँ से मिल रही हैं, तो हम जो है वो इसको यहाँ से चूज़ करेंगे। सिंपली ऑन स्प्लैश पे आ रही है लाइक दिस इमेज, इसको आप राइट क्लिक करेंगे और नीचे आपके सामने आएगा कॉपी इमेज करने के बाद आपने जो है वो सिंपली यहाँ पे आ जाना है। और इस तरह से जो था वो मैंने 2-3 इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे प्लेस कर दी हैं और ये बड़ी बेहतरीन इमेजेस जो हैं वो इस तरह से हमारे पास आ चुकी हैं। और यहाँ पे हमने ये कर दी और उसके बाद जो था वो हमने क्या करना था, प्लेजरिज्म चेक करना था। अब प्लेजरिज्म आपने कैसे चेक करना है, सिंपली आपने यहाँ से पकड़ के उस सारे आर्टिकल को आपने करना है कॉपी करने के बाद हमने जो प्लेजरिज्म डिटेक्टर ऑन किए हुए थे, एक प्लेजरिज्म चेकर था एंड सेकंड इज डुप्लीकेटर था। तो हमने क्या किया कि ये सर्च बॉक्स हमारे पास आ रहा था, ये मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ जो मेरा रिजल्ट आया था। ठीक है, इसको मैं फिलहाल कर देती हूँ क्लोज, क्योंकि रिजल्ट आपको पता चल गया। 400 to 500 वर्ड्स के इन बिटवीन लिखना था आपने, तो वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे जो था वो आपके सामने बॉक्स आएगा, वो आपने जो है सिंपली यहाँ पे प्लेस कर देना और प्लेस करने के बाद जो था वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो था वो ये आपने यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक रोबोटिक चेक आएगा, देन क्लिक ऑन द चेक प्लेजरिज्म बटन, थोड़ी सी डिडक्शन होगी और उसके बाद जो है वो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आएगा जैसे मेरे सामने आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मेरी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेक हो चुकी, ग्रामर भी चेक हो रही, प्लेजरिज्म भी चेक हो गया, यूनिकनेस भी चेक होगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर और नंबर ऑफ
अकाउंट जो है वो भी चेक होगा, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो था वो मैंने इस तरह से स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, Ctrl+S कर दूंगी और फाइल जो है वो हमारी सेव हो जाएगी। और सेव करने के बाद आपने सिंपली LMS के ऊपर जाना और इसको सबमिट करा देना है। और जो है एक दफ़ा इसको आप जो है वो अच्छी तरह पढ़ लें अकॉर्डिंग टू योर कंसेप्ट। आप इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग एनी आर्टिकल जनरेटर एप्लीकेशन और वेबसाइट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। द मोस्ट फेमस इज द ChatGPT आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सिंपली वहाँ पे लिखें राइट एन आर्टिकल ऑन द 5 बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे और हज़ारों लोगों ने किया था, आपका जो है वो प्लेजरिज्म में थोड़ा सा इशू आ सकता है। इसलिए आपको जो बेहतर है वो थोड़ा सा पढ़ लें उस चीज़ों को और रिसर्च कर लें मैम, थिंग्स मेक इट बेटर। और उम्मीद है वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। और अगर आप जो है इसको दूसरों के साथ शेयर कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी। चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपको बुरा ना लगे तो, वरना आपकी मर्जी है, मैं आपको फोर्स नहीं करी। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। और मुझे दुआ में याद रखें कि अल्लाह ताला मेरे हालात बदल दे और मेरा दिल भी बदल दे। अल्लाह हाफ़िज़।